नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का अध्याय 6 पढ़ेंगे, शब्द शक्तियाँ। तो शब्द की शक्ति असीम है। शब्द हमारे मन, कल्पना तथा अनुभूति पर प्रभाव डालता है। प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है। अभीष्ट अर्थ श्रोता तक पहुँचाने की क्षमता अथवा शब्द में छिपे हुए तात्पर्य को प्रसंगानुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य ही शब्द शक्ति है। उदाहरण के लिए, रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है तथा सुमित्रा की बहू तो निरी गाय है। इन दोनों वाक्यों में गाय शब्द आया है, मगर अर्थ दोनों में भिन्न। एक में पशु का नाम तो दूसरे में भोला, सीधा व सरल व्यक्ति है। इस प्रकार वक्ता या लेखक के अभीष्ट का बोध कराने का गुण ही शब्द शक्ति है। शब्द और अर्थ के इस चमत्कारिक स्वरूप को प्रकट करने वाली शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की हैं। शब्द शक्तियाँ अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो बच्चों, शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी? तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्ति का नाम हुआ और शब्द हैं वाचक, लक्षक, व्यंजक। अर्थ वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। तो अभिधा शब्द शक्ति शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। पंडित रामदहिन मिश्र ने साक्षात सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहा है, तो आचार्य मम्मट मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधार्थ शब्द वाचक कहलाता है तथा प्राप्त अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण: राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। गाय घास चर रही है। उपर्युक्त सभी वाक्यों के अर्थ ग्रहण में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। लक्षणा शब्द शक्ति जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, तब अन्य अर्थ किसी लक्षण पर अथवा दीर्घकाल से माने जा रहे रूढ़ अर्थ पर आधारित होता है। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद इस प्रकार हैं। पुलिस देख चोर चौकन्ना हो गया। इसमें चोर द्वारा चौकन्ना होने का अर्थ है सजग हो जाना, सावधान हो जाना या अपने बचाव या उपाय सोच लेना। जबकि चौकन्ना का शाब्दिक अर्थ है चार कन्ना, कान अर्थात 4 कान वाला। अतः 2 की जगह 4 कान कहने का तात्पर्य है कानों का अधिकाधिक उपयोग करना, उनका पूरा लाभ उठाना। अतः यह अर्थ लक्षण पर आधारित हुआ। अतः यह प्रयोजनवती लक्षणा कहलाता है। इसी प्रकार उदाहरण: राजेश का पुत्र तो ऊँट हो गया है। इसमें ऊँट का अर्थ है अधिक लंबा होना। जब यह अर्थ रूढ़ी के आधार पर लिया गया है, अतः यह रूढ़ा लक्षणा कहलाता है। इस प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षण या प्रयोजन तथा रूढ़ी द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति के अन्य उदाहरण: लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं। सारा घर मेला देखने गया है। नरेश तो गधा है, वह हवा से बातें कर रहा था। सैनिकों ने कमर कस ली है। उक्त उदाहरणों में शेर, घर, गधा, हवा, कमर कसना आदि लाक्षणिक शब्द हैं, जिनके लाक्षणिक अर्थ ही ग्रहण किए जाएंगे। व्यंजना शब्द शक्ति जब किसी शब्द का अर्थ न अभिधा से प्रकट होता है न लक्षणा से, बल्कि कोई अन्य अर्थ ही प्रकट होता है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना का अर्थ है विकसित करना, स्पष्ट करना, रहस्य खोलना। अतः किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना ही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। इसमें कथन के संदर्भ के अनुसार एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं, तो कभी श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति कोई नया अर्थ गढ़ लेती है। इस प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। जैसे संध्या हो गई, वाक्य अर्थ चरवाहे के लिए घर लौटने का समय है, तो पुजारी के लिए पूजन वंदन का समय है। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को 2 भागों में विभक्त करते हैं। शाब्दी व्यंजना जब व्यंजना शब्द पर निर्भर हो,
शब्द बदल देने से अर्थात पर्याय रख देने से अर्थ बदल जाता हो, वहाँ शाब्दिक व्यंजना होती है, क्योंकि अभीष्ट अर्थ के लिए वही शब्द आवश्यक है। जैसे चिरंजीवों जोरी जूरे क्यों न स्नेह गंभीर, जो घटी ये वृषभानुजा ये वे हलधर के वीर। यहाँ वृषभानुजा का अर्थ राधा तथा गाय है, वहीं हलधर के भी दो अर्थ बलराम तथा बैल हैं। अतः यहाँ शब्द का चमत्कार इन शब्दों के पर्याय शब्द रख देने पर नहीं रह सकता। शाब्दिक व्यंजना का अन्य उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें पानी शब्द तीन अर्थ चमक, सम्मान एवं जल उसके पर्याय रख देने पर नहीं रहेंगे। आर्थी व्यंजना जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर रहती है, उसका पर्याय रख देने पर भी अभीष्ट की पूर्ति हो जाती है, वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। आर्थी व्यंजना में बोलने वाले, सुनने वाले प्रकरण, देश काल, कंठ स्वर आदि का प्रयोग कराती है। जैसे सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वह, वा यमुना के तीर। इसमें गोपिका कृष्ण के साथ बिताई यमुना तट की लीलाओं को याद कर रही हैं। जो बातें वह कहना चाहती हैं, हृदय के जिन भावों का प्रवाह वह व्यक्त करना चाहती हैं, वह समस्त भाव संसार यहाँ व्यक्त हो गया है। और शब्द शक्तियों की तुलनात्मक तालिका, तो अभिधा लक्षणा व्यंजना की इनकी जो है तुलनात्मक तालिका दी गई है। तो अभिधा की है जैसे मुख्यार्थ, तो लक्षणा का होगा लक्ष्यार्थ, व्यंजना का व्यंग्यार्थ। अभिधा का है सर्वविदित, रूढ़ या परियोजनार्थ या परियोजनार्थ, यह है लक्षणा का। तो व्यंजना का होगा संदर्भ के अनुसार अभिप्रेत अर्थ। तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, अभिधा। तो लक्षणा का होगा कि तुम्हारा पुत्र गधा है। व्यंजना में होगा तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है। अब अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, जैसे है कि अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ कहलाता है। तो अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ कहलाता है वाच्यार्थ। लक्षण पर आधारित अर्थ प्राप्त होता है लक्षणा से। परंपरागत रूढ़ अर्थ व्यंजित होता है लक्षण से। अगला है कि अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति में अंतर बताइए। व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ एवं उदाहरण बताइए। शाब्दिक व्यंजना और अर्थी व्यंजना में अंतर कीजिए। अभिधा लक्षणा व्यंजना शब्द शक्तियों की परिभाषा विशेषताएं विस्तार से लिखते हुए तीन तीन उदाहरण लिखिए। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा सारे क्या सारे जितने भी हैं अभिधा लक्षणा व्यंजना सभी शब्द शक्तियों का आप परिभाषा एक कॉपी में लिख लें। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।